गुड मॉर्निंग। अच्छा चलिए हम लोग ज़्यादा इधर उधर का बात नहीं करें, डायरेक्ट टॉपिक पर नहीं, एक चीज़ समझा लेते हैं पहले। ये चीज़ बताना था कि आप लोग जो भी स्टूडेंट ना न्यू जुड़ते हैं, न्यू जुड़ना समझ रहे हैं ना। कई स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप में न्यू जुड़े हैं, या कई स्टूडेंट यूट्यूब पे भी हाल में वीडियोस देखना शुरू किए हैं बीच में ही। तो ये भूल के भी नहीं करना है कि अगर लेक्चर नंबर हम 14 डाल दिए तो 14 नंबर लेक्चर देख लिए और पीछे कुछ देखे ही नहीं। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं हम? जो भी स्टूडेंट, चूँकि आप लोग अभी 10th जस्ट पास करके एग्ज़ाम दे के जस्ट इन किए हैं 11th में अभी, तो थोड़ा थोड़ा ना डर लगता है। अगर सामने आप बैठे रहेंगे तब तो फिर वो एक एक चीज़ ना हम दिमाग में घुसा दिए रहते, बोल बोल के बार बार। और जो लोग भी पुराना लेक्चर शुरू से देख रहे हैं 1 2 3 4, उनको तो समझ में आ गया होगा कि हमको थोड़ा थोड़ा पढ़ाने आता है। नहीं समझ गए होंगे अभी तक? तो ये बताना चाह रहे थे कि आप में से जो भी स्टूडेंट बीच में से लेक्चर देखते हैं ना, वो नहीं समझ पाइएगा। थोड़ा ध्यान देना आप कि जब भी कभी आप लेक्चर्स देखो ना, बीच में भी लेक्चर देख लिए 10 नंबर खोल के, वैसे नहीं, आप शुरू से देखेंगे लेक्चर नंबर 1 2, और एक फेयर कॉपी बनाना है मैथ की। लेक्चर 1 में क्या पढ़ाए वो नोट करना है, 2 में क्या पढ़ाए वो नोट करिए। होमवर्क जो देते जाएंगे वो एक एक होमवर्क बनाइए, सही है ना? तो बहुत इजी लगेगा और मज़ा भी आएगा सीखने में। क्योंकि जो लोग पहले से बना रहे हैं शुरू से, बहुत अच्छा लगता है देख के हमको। क्योंकि आप लोग जब ग्रुप में बना बना के डालते हैं, एक दूसरे से क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत मन लगता है फिर, है ना? तो ऐसे ही सब लोग मेहनत करिए और एक एक लेक्चर को देख के बढ़िया से आगे बढ़ते चलिए। क्लियर है एकदम? चलो, तो हम लोग पीछे क्या सीखे थे वो ध्यान में है ना? हम लोग पीछे सीखे थे ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। कितना फार्मूला था? एकदम ध्यान रखो आप, बिना फार्मूला का 11 क्लास का ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला के बिना 12th भी अच्छा नहीं होगा। इसको बड़ा मोटा मोटा लाइन में लिख लेना है घर में, और कहीं लिख चिपका दीजिएगा कि बार बार नज़र पड़े उस पर कि बिना ट्रिगो का फार्मूला याद किए 12th में आप कमज़ोर स्टूडेंट होंगे। ऐसा हम नहीं, खुद फीलिंग होगा, ये समझ जाइएगा आप। तो पीछे हम लोग डिस्कस किए थे, बढ़े आगे। हम 2 लाइन बोल ही लिए खड़ा होकर, थोड़ा बिना बोले शुरू करने में मज़ा नहीं आता है। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान दो कि लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। कितना फार्मूला का लिस्ट था? 2 ठो दिखाए, 2 नहीं, 4 4 8। फर्स्ट में 4 फार्मूला का सेट था, आप लोग प्रूफ भी किए होंगे। और सेकेंड में भी 4 फार्मूला का सेट था, एक प्रूफ कर दिए, बाकी 3 आप कर लिए होंगे। सब लोग बनाए होंगे ईमानदार होके, सही है ना? वही फार्मूला था जी, साइन सी प्लस साइन डी। अच्छा, ये सी और डी अगर बोलते हैं तो क्या क्वेश्चन में हमेशा सी और डी ही दिखना चाहिए? नहीं ना, खाली समझना है कि बीच में साइन साइन के बीच में प्लस हो, साइन साइन के बीच में माइनस हो, तो साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, ऐसे ही बोल के फार्मूला लगाना है, सही है ना? और लिखते समय भी मन में बोलना है खूब, 2-4 बार करिएगा ना, अपने प्रूफ होने लगेगा, याद भी हो जाएगा बढ़िया से। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 15 का सी, यही टॉपिक चल रहा था, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, ध्यान में है ना? और बोले भी थे उस दिन 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 13, जितना मन करे आप बनाइए। आप लोग बनाए भी हैं। आज हम और भी क्वेश्चंस इसका बना के 2-4 दिखा दें आपको, फिर आप लोग ना फुल टॉपिक विथ एग्जाम्पल भी बनाइएगा। और जो जो एग्जाम्पल में दिक्कत होगी ना, वो हम सब डिस्कस करेंगे आप सबों के साथ, देखे भी होंगे, एक एक बना के समझा लेते हैं, सही है ना? चलो, तो हम लोग 15C में सबसे पहले ये 3 सवाल 23, 24, 25 इम्पोर्टेंट, जब भी कभी टेस्ट होगा ये निश्चित हम पूछेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चूँकि इसमें जो बात सिखानी है ना, वो बहुत काम आएगा आगे चल के। क्या क्या बोलते हैं आप समझ रहे हैं ना? तो जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 23 हम बना के दिखा दें, हाँ बोलिए आप लोग, सही है ना?
तो जैसे आपको हम 23 नंबर बना के दिखा दें वैसे ही घर में आप 24 बनाओ, 25 बनाइए, एकदम सेम, एक लाइन भी ज़्यादा नहीं। जितना स्टेप में 23 बनेगा उतना ही स्टेप में 24 भी बनाना है, 25 भी खुद बनेगा, आप देखना ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23। अच्छा, ये नहीं कि हम डायरेक्ट 23, 24, 25 बता दिए, पीछे छोड़ दिए, ऐसे नहीं। अभी बना बना के दिखाएंगे कुछ क्वेश्चंस, और फिर परसों लेक्चर में अगला 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 एक एक बना बना के दिखाएंगे। चलिए 23 में लिखे, प्रूफ करके दिखाइए। साइन 10 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री बराबर 1/16। यही क्वेश्चन है ना। ये साइन में लिखा हुआ क्वेश्चन होगा, कभी कॉस में लिखा हुआ होगा, देखिएगा ना आप 24-25 में कहीं ये 10 के जगह 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री ऐसे लिखा हुआ होगा। तो जिस तरीके से 23 नंबर हम बना के दिखा दें, अच्छा आप में से जितने भी स्टूडेंट हैं ना जो आगे चल के एसएससी की तैयारी करेंगे जनरल कंपटीशन का, 100% ये सब सवाल वहाँ पे ध्यान रखना होगा। ये पूरा ट्रिगोनोमेट्री जो 11th में है ना एसएससी में बहुत काम देने वाला है, सही है ना। तो बहुत मेहनत करिए फॉर्मूला पे एकदम। कैसे प्रूफ करते हैं, लंबा बनेगा, थोड़ा बड़ा सा प्रूफ होता है ये, लेकिन एक बार 2 बार जब आप खुद बनाइएगा ना बहुत ईजी लगेगा। आप स्टेप सीखो हमसे। LHS को पहले नोट करिए। साइन 10 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 50 डिग्री और इंटू साइन 70 डिग्री। क्या क्या बोल रहे हैं आप समझ रहे हो ना। 23 नंबर जैसे हम बना के आपको सिखा लें, आप 24 एग्जैक्ट वैसे ही बनाइए और 25 भी वैसे ही बनाइए, सही है ना। बढ़िया, आगे सबसे पहले हम लोग LHS को नोट किए। अगला लाइन, अच्छा आप लोग गौर करो ना, एक एक लाइन को देखते चलिए। जैसे ही इसके बाद का लाइन हम लिखें फिर आप तुरंत समझो कि वहाँ क्या किए। गौर से देखिए, ये 10 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री और 70 डिग्री, 4 एंगल है ना, 4 ठो है। क्या वो चारों का वैल्यू आपको पता है? नहीं ना, एक ठो वैल्यू पता है। कौन सा? तो ये जो साइन 30 डिग्री है ना, इसका वैल्यू 1/2 होता है। ऐसा नहीं कि हम एक बार खाली बोले, सबों को आता होगा। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग पुट कर लें। गौर से देखते चलिए, बाकी कौन कौन सा बचा। साइन 10 डिग्री, अच्छा ये साइन 30 का वैल्यू 1/2 तो यहाँ बाहर निकल चुका है ना, ये वैल्यू लिख चुके हैं। फिर बचा है साइन 50 डिग्री और साइन 70 डिग्री। थोड़ा लिखने पर ध्यान दिए आप लोग। ये जो 3 टर्म बचा हुआ था ना, यही बोले एक एक स्टेप को समझो ना, कभी नहीं फंसोगे आप, कभी नहीं। ये साइन 30 का वैल्यू 1/2 रख लिए, साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री, 3 ठो बचा था ना। वो 3 में से कोई भी 2 ठो, जरूरी नहीं है कि 10 और 50 भी, 3 में से कोई भी 2 ठो को एक ब्रैकेट में रख लें और तीसरा को बाहर कर दें। और अब यहीं से सबसे मेन खेल सीखना है, सबसे मेन। गौर से सुनिएगा, जब भी कभी मैथ में, अब देखो हम बोल के रुक गए, क्या बोले आप ध्यान दिए। जब भी कभी मैथ में, चाहे 11 हो 12th हो, कौन सा टॉपिक हो, कोई मतलब नहीं, किन्हीं का नहीं सुनना भी है, कि जब भी कभी मैथ में ये 2 ठो, कौन कौन सा 2 ठो, साइन साइन, कॉस कॉस, साइन कॉस। फिर से बोलते हैं, गौर कीजिए, जब भी कभी मैथ में साइन साइन का 2 टर्म, कॉस कॉस का 2 टर्म, साइन कॉस का 2 टर्म अगर गुना में दिख जाए तो किन्हीं का नहीं सुनना है। एक बार मेरा वाला सुन लेना है। क्या नहीं सुनना है? कि जब कभी भी साइन साइन का टर्म गुना में हो, कॉस कॉस का टर्म गुना में हो, साइन और कॉस का टर्म गुना में हो, तो कुछ नहीं सोचना है, बिना सोचे 2 से गुना और 2 से भाग, किसी भी सवाल में हमेशा। और फिर ये साइन 70 डिग्री बाहर है, रहने दो। समझ रहे ना। थोड़ा इस टॉपिक में
ये सवाल बनाने में हम समय लेते हैं निश्चित, आधा घंटा भी लगाते हैं कभी कभी सुनाने में। LHS को नोट किए, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 नोट कर लिए, ये 3 ठो वैल्यू था, तीनों नोट कर दिए। स्टेप समझिए। यहाँ के बाद क्या बोले, सबसे मेन बात, आज का सबसे इंपॉर्टेंट, सेट हो गया माइंड में। कभी भी साइन साइन का 2 टर्म, साइन कॉस का 2 टर्म, कॉस और कॉस का 2 टर्म कभी भी गुना में दिखे ना, किसी का नहीं सुनो, अपने मन का करिए, 2 से गुना और 2 से भाग। सही है ना। अगला स्टेप देखो आप, क्यों किए ऐसा। फॉर्मूला बनेगा 2 साइन ए इंटू साइन बी, फॉर्मूला है कॉस ए माइनस बी, फिर माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी। सही है ना जी। और ये जो साइन 70 डिग्री है ना, वो तो बेचारा है, उसका कुछ करना नहीं है, बगल में ढोते चलना है उसको। ये फॉर्मूला लिखिए, 2 साइन ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी। सही है ना। तो वैल्यू कितना बचा, 1/4। अच्छा, कॉस 10 डिग्री में 50 जाएगा, -40, फिर माइनस ये कॉस 10 डिग्री और 50 मिलके 60, और फिर इंटू ये साइन 70। सही है ना। आगे बढ़िए, कितना बचा, 1/4 इंटू, अच्छा कॉस के अंदर माइनस हो तो वो तो प्लस हो गया जी। हाँ बोलिए, सही है ना। सिखाए थे कि कॉस और सेक के अंदर अगर एंगल माइनस में हो ना तो वो प्लस हो जाएगा। फिर माइनस ये जो कॉस 60 डिग्री है ना, इसका वैल्यू 1/2 लिखो आप, कॉस 60 डिग्री, और इनटू साइन 70 डिग्री बाहर जैसे रखा हुआ है। अभी तो बोले ना वो बेचारा है, उतारते चलिए उसको। फिर आगे बढ़िए, 1/4 से अंदर गुना करें तो 1/4 इंटू कॉस 40, माइनस ये 1/4 यहाँ भी गुना करें तो 1/2। अच्छा, कुछ लोग इंग्लिश में समझते हैं, गुना करना समझ रहे हैं ना, मल्टीप्लाई करना, और फिर इंटू ये साइन 70 डिग्री। सही है ना। फिर ध्यान दो आप, ये साइन 70 डिग्री से यहाँ मल्टीप्लाई करो तो 1/4 इंटू इससे इसको गुना करें तो साइन 70 डिग्री इंटू कॉस 40 डिग्री, माइनस ये टर्म से यहाँ पे गुना करें तो 1/8 इंटू साइन 70 डिग्री। कहीं कोई कमी लग रहा है क्या, नहीं ना। फिर सुना देंगे आप, देखो ना अभी क्या क्या होना है इसमें। आप ही लोग थोड़ा सा तेज बनो ना, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, दिक्कत होगी फिर। जैसे ही हम लोग साइन अभी तुरंत हल्ला किए थे और कॉस, इसका 2 टर्म अगर गुना में दिखे ना तो पक्का किसी का नहीं सुनना है, 2 से गुना और 2 से भाग। और ये 1/8 गुने साइन 70 डिग्री बाहर में ढोते चलो आप, उतार लिए। कौन सा फॉर्मूला, आप ही लोग बोलिए ना जम के। 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला साइन ए प्लस बी, और फिर प्लस साइन ए माइनस ऑफ बी। और ये तो बेचारा जी, बेचारा समझ रहे हैं ना, उसका कोई वैल्यू दे ही नहीं रहे हैं, उसको जैसे था उतारते जा रहे हैं सिर्फ हम लोग। फिर कितना बचा, ये 1/8। अच्छा, मैथ बनाने में क्या है ना, एकदम साधारण बात है, आपको फॉर्मूला पे अच्छा पकड़ हो और एक बार में ना पूरा नहीं सोचना है, एक लाइन को उतारे। पहले ध्यान दो ना, फर्स्ट लाइन को उतारे, साइन 30 डिग्री का वैल्यू पता था वो लिख लिए, बाकी जो बचा उतार दिए। ऐसे सीखना है एक एक लाइन। 2 टर्म जैसे ही साइन साइन गुना में दिखा, 2 से गुना 2 से भाग कर लिए। फिर 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला यूज कर लिए। स्टेप सही है ना। ये 10 में 50 घटा के -40, और आप लोग जानते हैं, पढ़ा चुके हैं शुरू में ही, कॉस के अंदर नेगेटिव हो तो पॉजिटिव। क्यों, 4th क्वाड्रेंट में है ना, और 4th में कॉस का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है। फिर हम लोग ये कॉस के अंदर माइनस साइन था, उसको प्लस कर लिए। थोड़ा सा ध्यान दो, एक जरा सा। फिर ये हम लोग दोनों को साइन 70 डिग्री से मल्टीप्लाई कर लिए। जैसे ही साइन कॉस,
एकदम वैसे ही रटा हुआ स्टेप। जैसे ही साइन कॉस फिर गुना में दिखा 2 से गुना, 2 से भाग किए। 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला साइन ए प्लस बी, फिर प्लस ये साइन ए माइनस बी का यूज कर लिए। सही है ना। ये देखो कितना होगा, ये साइन 70 और 40 मिलके 100, फिर साइन 70 में से 40 घटेगा 30 डिग्री। अब ये भी हमको बोल के ही सुनाना होगा जी, नहीं ना। और ये तो जो बेचारा था उतार दीजिए ना। इस टर्म से इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 1/8 इंटू साइन 110 होगा। 70 40 100 नहीं, 70 40 110। कुछ लोग हंसे भी होंगे कि क्या कर दिए सर। और फिर ये टर्म से यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो 1/8 इंटू साइन 30 डिग्री और माइनस ऑफ ये 1/8 इंटू साइन 70 डिग्री। सही जा रहे हैं हम लोग। ये जो 110 डिग्री है ना, इसको हम लोग 180 डिग्री माइनस ऑफ 70 डिग्री लिख दें। और साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। थोड़ा सा ध्यान देना है इस जगह। और ये बेचारा अपना तब से अभी चल ही रहा है, उतार दिए। अच्छा, साइन मेरा शुरू दिन वाला बात तो वही, ये लंबा सवाल है, समय देते हैं 15 मिनट इसमें, बाकी फिर टफ इसमें नहीं है, बहुत ईजी। साइन 180 डिग्री एक्स एक्सिस पर है, रेशियो विल नॉट चेंज। ये सब पढ़ा चुके हैं जी। साइन थीटा का साइन थीटा होगा, ये 1/8 इंटू 1/2 मिलके 1/16 और ये माइनस ऑफ 1/8 इंटू साइन 70 डिग्री। अच्छा, ये माइनस और सेम वही वैल्यू प्लस, गायब दोनों। कितना बचा? 1/16। और यही तो हम लोगों का RHS पढ़ा हुआ है, प्रूफ नहीं समझ पाए। अच्छा, इसमें कुछ रिपीट क्यों करें हम इतना ना। अभी तो स्टेप हम 2-2 3-3 बार आपको पढ़ पढ़ के सुना रहे थे। एक बार फिर से फाइनली LHS को नोट करिएगा और सेम तरीके से 24 25 बना के रखना है। खूब बोलते हैं इस सवाल में जी हम। साइन 30 डिग्री का वैल्यू बैठा लिए, हाँ बोलिए, सही है ना। फिर यहीं से आप लोगों का मेन जो क्वेश्चन में है, एक जरा सा जैसे ही साइन साइन का 2 टर्म, साइन कॉस का 2 टर्म, कॉस कॉस का 2 टर्म जहां गुना में दिखा 2 से गुना करें, 2 से भाग दे दें। ये नियम बना लो पूरे मैथ में 11 12, हमेशा भूलना नहीं है कभी। 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला यूज कर लीजिए, सही है ना। फिर ये कॉस -40 डिग्री का +40 लिख सकते हैं। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 पुट कर लिए। फिर ये 1/4 से दोनों को मल्टीप्लाई किए, देख लीजिए आप। फिर साइन 70 डिग्री से दोनों को गुना किए अलग अलग। फिर जैसे ही साइन कॉस का 2 टर्म गुना में दिखा, 2 से गुना 2 से भाग, वही खेल फिर से। 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला बना लिए ना, आता होगा सबों को। तो ये 110 डिग्री को हम लोग 180 - 70 कर लिए और साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, कैंसिल कर दो, बन जाएगा। सही है ना। तो निश्चित आप लोग 23 24 25 सेम तरीके से इतना ही लाइन में बना के देखिएगा, निश्चित बनेगा। चलिए और भी बनाते हैं, कुछ कुछ बना के दिखाने दो हमको। क्वेश्चन नंबर 27 का 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 साइन 75 डिग्री इंटू साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। साधारण खाली फार्मूला लिखना है। अच्छा, बोले भी तो ना पूरा टॉपिक में सिर्फ फार्मूला है। अब जितना इजी फार्मूला लिखते चलेंगे उतना आसानी से बनेगा, और कुछ नहीं है इसमें। तो हम लोग LHS में चलो। 2 साइन 75 डिग्री इंटू साइन 15 डिग्री। ध्यान दीजिएगा क्या बोलते हैं। यही क्वेश्चन पिछला टॉपिक में भी था ना, कुछ हाँ नहीं करते ही नहीं आप लोग। 15B में भी यही क्वेश्चन था, लेकिन वहाँ पे तरीका था कि 75 डिग्री को 45 जोड़ 30 में तोड़ो, याद आ रहा कुछ। 15 डिग्री को 45 माइनस 30 में तोड़िए, ध्यान में है ना। लेकिन अभी देखो ये एक लाइन में बनेगा। कौन सा फॉर्मूला? 2 साइन ए इंटू साइन बी
इज इक्वल टू कॉस, याद करिए होगा ध्यान में, कॉस ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी। कुछ हाँ नहीं करते ही नहीं आप लोग। 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। अच्छा ये तो कॉस 60 डिग्री होगा ना, और ये कॉस 75 और 15 मिल के 90 डिग्री। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0। तो फाइनली आंसर यही तो 1/2 प्रूफ करना है। यही सवाल पिछला टॉपिक में 1 पेज लगा था, बड़ा बन गया था। क्यों बना था बड़ा? क्योंकि वहाँ हम लोगों को ये फॉर्मूला नहीं पता था। अब जैसे ही टॉपिक में आगे बढ़े तो 2 साइन ए इंटू साइन बी का डायरेक्ट फॉर्मूला लिखे, खेल खत्म। सही है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी ऐसे ही आप लोग बनाते चलिएगा ना, पहले फुल टॉपिक ढूंढ के, जो नहीं बनेगा फिर अगला लेक्चर में। 17, 18, 19, चलो बनाते हैं 19 नंबर। ऐसे ही क्या लिखे हैं, साइन एक्स प्लस साइन वाई बाई साइन एक्स माइनस ऑफ साइन वाई बराबर प्रूफ करना है 10x प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉट एक्स माइनस वाई बाई 2। देखो तेज तो आप लोग हैं ही, नहीं है तेज? निश्चित तेज होना मतलब क्या, जो बात सामने हम रखें अगर वो आप समझ जाते हैं फिर तो हो गया जी। और क्या करना है, मैथ में थोड़ा फॉर्मूला पे अच्छा कमांड हो और कैलकुलेशन आए। कैलकुलेशन समझते हैं ना, जोड़ घटाव पता हो, और कुछ नहीं, खाली जैसे हम प्रेजेंट करें वैसे सुनना है बढ़िया से। ध्यान दो आप। अच्छा ये सवाल में तो जान है ही नहीं, ये तो ऐसे ही बना के दिखा रहे हैं हम। सही है जी। कौन सा फॉर्मूला कोई बोलिए जोड़ से, बोल दिए। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। और नीचे भी साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला कौन सा, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। अच्छा कुछ लोग सोच रहे होंगे सर तब से सी और डी बोलते हैं और लिखते हैं एक्स वाई, ऐसा नहीं हो रहा है। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला बोल के लिख दिए, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लिख दिए। चलिए 2 और 2 कैंसिल, कितना बचा इस जगह पे, साइन थीटा। देखो ना जो थीटा यहाँ पे है जी वही थीटा नीचे है ना? तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। हाँ करते ही नहीं आप लोग, सही है ना? और ये देखो ये कॉस थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। जो थीटा यहाँ पे बोले वही नीचे होना चाहिए। तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा बराबर कॉट थीटा। और यही चीज़ हम लोगों को RHS में लिख के दिखाना था। ये इसमें तो बहुत मेहनत का ज़रूरत भी नहीं है। चलिए एक बार देख लो आप। 23 नंबर पे खूब मेहनत करिए आप लोग समझने पे। आइए और भी नेक्स्ट हम लोग बात करें। थोड़ा बोर्ड मिटाने में 1 मिनट का समय हम लें, तब तक आप लोग रेडी हो जाओ लिख के। मिट नहीं रहा है। थोड़ा सा मेहनत बढ़ गया ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट, थोड़ा पसीना भी चल गया ना।
चलो नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे थे ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 क्या पढ़ के सुनाना, आप लोग खुद बेहतर बनाओगे। और बोले भी हैं कि थोड़ा सा हम लोगों को अरेंज करने दीजिए ना 11th वाले ग्रुप को, फिर हम खुद आप लोगों को दो दो ग्रुप बना देंगे, मीडियम भी और स्टैंडर्ड भी। मीडियम कहने का मतलब जिसमें RS अग्रवाल वाली बुक फॉलो करेंगे, और जो स्टैंडर्ड बैच होगा उसमें हम लोग KC सिन्हा, RD शर्मा जो भी हो बना के चलेंगे। चलिए 15C में और भी क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 16 ये पूछे भी थे कुछ लोग आप लोग मैसेज में, बढ़िया सवाल है ये। cos x माइनस cos y का होल स्क्वायर प्लस साइन x माइनस साइन y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2। अच्छा ये नहीं ना, कोई भी क्वेश्चन को बनाने के लिए बहुत देर तक बैठ के गाल पे ऐसे हाथ दे के सोचते रहेंगे तब बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप मेरी बात मान के ना पहले फॉर्मूला पे अच्छा कमांड कर लो, बढ़िया से फॉर्मूला रटिए सब लोग, प्रूफ भी करने आना चाहिए। अच्छा मान लो एग्ज़ाम में अब आएगा कोई क्वेश्चन, तो बैठ के पहले ये प्रूफ करेंगे तब उसका मान बैठाएंगे, हो गया सिखा हुआ। नहीं, प्रूफ भी आना चाहिए लेकिन फॉर्मूला परफेक्ट याद हो। चलिए तो एकदम नहीं सोचना है ज़्यादा। सबसे पहले करना क्या है, जो हम लोगों का लेफ्ट हैंड साइड है LHS, उसको साफ सुथरा हम लोग नोट कर लें। चलो ध्यान देते चलो आप लोग, ये रहा। आप ही लोग बताइए ना हमको क्या जिद करना, आप ही लोग बताओ। ये cos C माइनस cos D का फॉर्मूला है ना, कौन सा, माइनस 2 साइन C प्लस D बाई 2 इंटू साइन C माइनस D बाई 2। आप लोग हाँ लगाते ही नहीं है ना फॉर्मूला। cos C माइनस cos D इक्वल टू माइनस 2 साइन C प्लस D बाई 2 इंटू साइन C माइनस D बाई 2। फिर से बोलिए इसका, साइन C माइनस साइन D का फॉर्मूला 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू साइन C माइनस D बाई 2 का होल स्क्वायर, है ना। एकदम स्टेप बाइज, पहला स्टेप में फॉर्मूला दिखा, लिख दिए। अब हम लोग आगे यहाँ से सोचेंगे, यहाँ से थोड़ी, अब यहाँ से देखना है। देखो ये तीनों का स्क्वायर है, -2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4, माइनस का भी स्क्वायर प्लस हो जाएगा। फिर ये साइन का स्क्वायर, देखिए ना कितना इजी है, ध्यान दो। फिर ये भी साइन का स्क्वायर, सही है ना। फिर प्लस यहाँ लिख लेते हैं। फिर इसको देखो, इसका तो काम हो गया ना, ये स्टेप समझना है कैसे लिखते हैं। फिर ये 2 का स्क्वायर 4, ये कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2, फिर इंटू साइन का स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2। सही जा रहे हैं हम लोग। अब आप ही लोग बोलेंगे कि इन दोनों में सर 4 कॉमन कर लीजिए। आप लोग बोले तो कॉमन कर लिए। फिर क्या बोलोगे आप, इन दोनों में ये टर्म भी दोनों सेम है, तो चलिए कॉमन कर लीजिए। देखो अपने मन से कुछ नहीं कर रहे हम, आप लोग बोले तो कॉमन हो रहा है। ये दोनों में से 4 कॉमन, इन दोनों में से ये दोनों कॉमन। यहाँ पे क्या बचा, साइन स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2, और फिर प्लस ये कितना बचा, तो कॉस स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2। सही जा रहे हैं ना स्टेप में। 4 को कॉमन किए, इन दोनों में से ये दिखा सेम चीज़ है, चलो कॉमन कर दो, जो बच गया उसको उतार लिए। एक बात बताओ आप, कितना बचा, ध्यान से देखिएगा सब लोग जी, मन से। यहाँ ये तो उतार देना था, इनटू, थोड़ा बताइए तो बढ़िया से, जो थीटा यहाँ पे है। अच्छा थीटा क्या फिक्स है, वो थीटा ही दिखना चाहिए, नहीं ना। वो 30 डिग्री, 50 डिग्री, 90 डिग्री, x, y, z कुछ भी हो सकता है। बस ये थीटा अगर यहाँ पर बोले तो वही थीटा यहाँ भी है, देख लो आप। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हम लोग जी इन दोनों को मिला के
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा, तो वैल्यू बचा कितना 4 इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2। कोई कमी है क्या? ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये चीज़ का वैल्यू हम यहाँ 1 पुट कर लिए, पढ़े हैं ना 10th क्लास में, और बाकी जो बच गया वही तो प्रूफ करना था, सही है ना। और बनाते हैं, चलो अब थोड़ा सा ध्यान दो ना, बहुत इजी है जी ये सब। क्वेश्चन नंबर 12, साइन एक्स, ये भी क्वेश्चन कुछ लोग पूछे थे, बढ़िया सवाल है ये, प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x डिवाइडेड बाई कॉस एक्स प्लस कॉस 3x प्लस कॉस 5x इज इक्वल टू tan 3x। यही सवाल है ना। हाँ, यहाँ भी एक मज़ेदार बात समझाएंगे, जैसे आज का मज़ेदार बात माइंड में सेट हुआ, क्या बोलिए आप लोग, नहीं समझ पाए। आज का सबसे मेन बात है, कभी भी मैथ में, कभी भी लाइफ में जब मैथ बनाओ, जब भी कभी साइन साइन गुना में दिखे, कॉस कॉस गुना में दिखे, साइन कॉस गुना में दिखे, किसी का नहीं सुनना है। कैसे बनेगा, क्या होगा, बाद में सोचेंगे, पहले बिना सोचे 2 से गुना 2 से भाग। आज का मेन चीज़ था। यहाँ भी एक बात समझाएंगे, गौर कीजिएगा, एकदम ध्यान से देखना बोलते क्या है। LHS पहले नोट किए, साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x डिवाइडेड बाई कॉस एक्स प्लस कॉस 3x प्लस कॉस 5x। एकदम मन से, अगर सिर्फ यही 2 ठो टर्म होता ना, यही 2 ठो, तो साइन सी प्लस साइन डी और कॉस सी प्लस कॉस डी का बच्चा वाला फॉर्मूला लिख के आगे बढ़ते, होता ना। लेकिन सिखाना क्या है, एकदम मन से सुनिएगा, कि जब भी कभी 3 में से, कितना टर्म है ऊपर में देखो ना, 3 टर्म है ना, तो कभी में भी 3 में से अगर 2 ठो सेलेक्ट करना हो, तो पक्का सबसे बड़ा, एकदम सुनिएगा जो बोलते हैं, सबसे बड़ा और सबसे छोटा टर्म को एक साथ रखिए और ये बीच वाले टर्म को बाहर कर लीजिए। ये बेचारा बना के बाहर, उसका कुछ नहीं होने वाला है, बेचारा, समझ रहे हैं ना। नीचे भी 3 में से 2 ठो को एक साथ रखना है, तो बताइए कौन कौन, सबसे बड़ा और सबसे छोटा टर्म को एक साथ रखें और ये बीच वाले टर्म को बाहर कर दें। क्या सुनाए, गौर किए आप लोग, आगे भी यूज होगा अगला टॉपिक में। कभी भी 3 में से 2 टर्म अगर सेलेक्ट करना हो ना, तो निश्चित आप ध्यान रखिए सबसे बड़ा टर्म और सबसे छोटा टर्म को एक साथ रखना है। क्लियर है एकदम। अब तो आप लोग खुद जान रहे हैं जी, कौन सा फॉर्मूला, साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, और फिर प्लस ये साइन 3x तो अपना पहले से पड़ा हुआ है, सही है ना। ये कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, और ये कॉस 3x हम लोगों का पहले से ही पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना। अब ध्यान दो आप, अच्छा हड़बड़ी में ये 2 और 2 कटा मत दीजिएगा, कई स्टूडेंट कटा देते हैं। ये गलती से भी 2 2 यहाँ नहीं कटेगा, चूँकि ये प्लस में है ना, नहीं समझे। कुछ लोग ऐसा होता है जी, 2a प्लस बी हो और 2c प्लस जेड हो तो 2 2 कट गया, नहीं होगा ना। हाँ, ये हो जब ये ब्रैकेट के अंदर ऐसे हो तब तो ये कट सकता है, सही है ना। तो भूल के भी 2 2 नहीं कट करिएगा, ऐसे भी आप लोग निश्चित कट नहीं करते। 2 इंटू साइन, ये 6x बाई 2 हम लोग बना दें तो 3x, जोड़ घटाव आता होगा। ये 4x बाई 2 कर दें तो 2x, फिर नीचे 2 कॉस, ये 6x बाई 2 कर दें तो 3x, 4x बाई 2 कर दें तो 2x, और ये cos 3x तो है ही। अभी भी 2 2 मत कटाइएगा,
इन दोनों टर्म में साइन 3x कॉमन था, तो चलिए कॉमन कर लिए, सही है ना। और फिर ये बच गया 2 इंटू कॉस 2x, और ये भी जब कॉमन हो गया तो यहाँ 1 बचा ना, कॉमन कर लिए। और नीचे भी देखो ना, इन दोनों में से cos 3x कॉमन कर लें तो ये बचेगा 2 इंटू कॉस 2x और प्लस 1। अब ये भी चीज़ और ये चीज़ दोनों ब्रैकेट में कट गया। साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना, टेन थीटा, थीटा कितना है 3x ना, तो यही हम लोगों का। अच्छा, ये सब सवाल में हम क्यों रुक रुक के बनाएं, नहीं ना, एकदम साधारण है, आप भी समझते हैं। सिर्फ एक ही बात सिखाना था बढ़िया सा, कि जब कभी भी 3 टर्म हो और उसमें से 2 ठो लेके फॉर्मूला लिखना है ना, तो निश्चित सबसे बड़ा और सबसे छोटा टर्म को एक साथ रखिए, सही है ना। तो जैसे ही देखें कि 3 में से 2 लेना है, सबसे बड़ा छोटा को एक साथ रखे, नीचे भी सबसे बड़ा छोटा को एक साथ रखे। साइन सी प्लस साइन डी, ये कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगा दिए, खेल खत्म, सही है ना। चलिए आगे और भी। बढ़े आगे हम लोग, एक ठो और सवाल बनाते हैं ऐसे ही, फिर आप लोग घर में खूब मेहनत करके बनाइए टोटल, और एग्जाम्पल्स भी निश्चित बनाइएगा। जो जो नहीं बनेगा ना परसों, हमको पता है कौन कौन सा नहीं बनना है, वो एक एक बना के हम दिखा देंगे। तो चलिए ना, आज आप लोग बना लो ऐसे ही, ऐसे और कोई क्वेश्चन तो आज बनाने में मन नहीं है हमको, फिर भी 2 नंबर खाली बना देते हैं। cos x प्लस कॉस 120 डिग्री माइनस एक्स, फिर प्लस कॉस 120 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 0। बन जाना चाहिए ना, बना भी लिए हैं सब लोग, फिर भी चलो लिख देते हैं cos x। अच्छा, ये तो फॉर्मूला है जी, cos a माइनस बी प्लस कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू 2 cos a इंटू cos b। आप थोड़ा घर में सोच लो, 120 डिग्री को आप a लिख लें, x को आप b लिख लें, तो निश्चित वो फॉर्मूला 2 cos a cos b का होगा। अब तो आप ही लोग तेज़ हैं, बताओ 120 डिग्री का वैल्यू कैसे फाइंड करते थे जी, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। नहीं, इस सब में अब रुकना क्या हमको, 180 डिग्री x एक्सिस पर है, रेशियो विल नॉट चेंज, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू माइनस, कई बार पढ़ा चुके हैं। अब ये प्लस और ये माइनस मिलके माइनस, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, 2 कटा दें तो ये cos x और माइनस ऑफ cos x ये दोनों कैंसिल होके 0। अब नहीं बोलना हमको आज, है ना। अब आप लोग मन से आप लोग बनाओ खूब बढ़िया से एकदम, और कई बार रिपीट कर रहे हैं। आज का सबसे मेन चीज़, कभी भी साइन साइन, कॉस कॉस, हम ऐसे ही क्लास में बोलते रहते हैं जी बार बार। जब भी कभी ये 2 ठो गुना में दिखे ना, 2 से गुना 2 से भाग कर दो। पूरे टॉपिक में मैथ में कभी भी ये हो काम करना है, सही है ना। तो हम लोग नेक्स्ट डे जब मिलेंगे तो टॉपिक 15C का जितना भी डाउट 1-2 होगा, एग्जाम्पल्स होगा, हम खुद बना बना के दिखाएंगे, सही है। आज के लिए थैंक यू, बाय बाय।